इस वक्त एक बार फिर से वही मामला सामने आया जिस पर जो आशंका जाहिर की जा रही थी। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। हमारे साथ सर रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दो तीन चीजें देखने की हैं। जब युद्ध की परिस्थिति, युद्ध का उन्माद होता है, तब किसी स्तर पर बैठे हुए लोगों ने अगर युद्ध विराम का फैसला ले लिया, तो पाकिस्तान ऐसा अनुशासित देश नहीं है कि वहां की सरकार ने फैसला लिया और सबने नीचे के स्तर तक उसको मान लिया। वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र दिखाते हुए सरकार रहती है। वहां का जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है वो तो जेल में डाला हुआ है, और उसको जेल में डालकर उसकी पार्टी को प्रतिबंधित करके सो कॉल्ड चुनाव करा के एक सरकार अस्तित्व में आई हुई है। तो सरकार के लिए गए फैसले निचले स्तर तक सम्मान के साथ देखे जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है। भारत में एक निर्वाचित सरकार है जिसके साथ जन समर्थन है, और इस कदर जन समर्थन है कि विपक्षी दल भी इस सरकार के फैसले में साथ में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस समय वो सरकार के खिलाफ होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ नहीं समझा जाएगा, वो देश के खिलाफ समझा जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर भारत की और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बीच है। एक दूसरी बात यह है कि जब युद्धोन्माद है, जब एक दूसरे को ठीक कर देने की भावना है, तो आपने तो फैसला ले लिया कि हम युद्ध विराम करते हैं, पर वहां सीमा पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने स्तर पर शरारत कर सकते हैं। इसके संदर्भ में अति उतावलापन ठीक नहीं। सीज फायर एक लंबी कोशिश के बाद में हुआ है। अगर हम इसमें तुरंत वापिस आ जाए कि वहां से गोली चली और अब हम मिसाइल दागेंगे, ऐसा नहीं। हमें देखना होगा कि ये ड्रोन या गोलियां किस स्तर से आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में हथियार सेना के पास है या सुरक्षा बलों के पास है, लेकिन पाकिस्तान में हथियार केवल सेना के पास नहीं। वहां पर पैरेलल आर्मी के तौर पर आतंकियों को देखा जाता है। उन आतंकियों को देखा जाता है जिसे पाकिस्तान ने लंबे अरसे से पाला पोसा हुआ है। ये बताने के लिए हम भारत को आपके माध्यम से ठीक करेंगे, आप भारत को ठीक करेंगे। भारत में आपको ठीक करने के लिए, गतिविधियां करने के लिए हम साजो सामान उपलब्ध कराएंगे। अब अगर सीज फायर हो गया, पाकिस्तान सरकार के द्वारा कर लिया, तो हो सकता है उन आतंकियों के मन में हो गया हमारे साथ धोखा हो गया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे तो कहा था हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, और इन्होंने अपने स्तर पर टेबल पर समझौता कर लिया। तो हो सकता है ये ड्रोन वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी इन्हीं के पाले हुए हैं, उन्होंने भेजे हुए हों, उनके स्तर पर गोलियां हों। तो कुल मिलाकर इसको संयम के साथ देखने की भी जरूरत है और माकूल जवाब देने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल तमाशा देखना है। जो मुनासिब कदम है वो उठाए जाएंगे। दुनिया को ये जरूर बताना है, भारत को इस समय पे, कि देखो हमने सीज फायर के संदर्भ में सम्मान किया फैसले का, पर पड़ोसी मुल्क से क्या गतिविधियां हो रही है। आज की तारीख में तो हर चीज इंटरसेप्ट हो जाती है। अगर आज उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके ये फुटेज जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमको भेज रहे हैं, ये देखो सीज फायर के होते हुए पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। हमारी ये भी सफलता है। जैसे उमर अब्दुल्ला के संदर्भ में या फारूक अब्दुल्ला के संदर्भ में ये प्रचारित होता था कि वो पाकिस्तान के प्रति सद्भावना रखते हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस स्थिति में ला दिया है कि वो उमर अब्दुल्ला ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? एक बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर का एक बड़ा नेता, कश्मीर का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने के संदर्भ में भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत का बन के खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इस रूप में इसे देखे जाने की जरूरत है, पर इसको आधार पर हम सीधे सीज फायर को खारिज कर दें, शायद ये जल्दबाजी होगी। निगाह रखने की जरूरत है कि ये कोशिश किस स्तर पर हो रही है, उस समय हमें इंतजार करना चाहिए।